ये काफी साल पहले की सच्ची कहानी है। एक छोटे से गांव दुर्गापुर में गरीब किसान राम शरण रहता था। वो गांव के जाने माने जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के खेत में काम करता था। राम शरण का एक बेटा था आर्यन, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज था, लेकिन गरीबी के कारण उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब वो भी अपने पिता के साथ खेतों में पसीना बहाता था। एक दिन खेत में काम करते समय आर्यन का मन भर आया। पिताजी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि ऐसे दूसरों के खेत में मजदूरी करे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई ना कोई बिजनेस तो कर ही लूंगा। देखो बेटा, किसी भी इंसान का दिल नहीं करता कि वो मजदूरी करे, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। अगर हमारी ऐसी हालत नहीं होती तो क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई बीच में छुड़वाता। मेरा सपना था कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो, ताकि इस भोले भाले गांव वालों की मदद कर सको, लेकिन शायद वो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। इतना कहकर दोनों खेत की जुताई करने लगे। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इंसान को भी झुका देती है। समय बीता और दुर्भाग्य से राम शरण की मृत्यु हो गई। आर्यन अकेला रह गया और उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वाह भगवान, क्या आपकी लीला है। एक मुसीबत हटी नहीं कि दूसरी सिर पर लाद दी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं अकेला क्या करूंगा। कुछ दिन बीत गए। आर्यन के पास ना पैसे बचे थे न राशन। भूख मिटाने के लिए उसे काम तो करना था, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहता था। उसने सोचा कि खेती से तो पिताजी का भी घर नहीं बना, तो फिर क्या किया जाए। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, गांव वालों की मदद करना। क्यों ना पिताजी का सपना पूरा किया जाए। इस गांव में बहुत से लोग हैं जिनके पास धन तो है पर बुद्धि नहीं। अगर मैं बुद्धि की दुकान खोल दूं और अक्ल का सौदा करूं तो कैसा रहेगा। आर्यन ने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखवाया, अक्ल का सौदा। आओ आओ भाई, अक्ल ले लो। अक्ल छोटे बड़े सभी के काम आएगी। नई बाजार में नई दुकान, अपनी अक्ल बढ़ाओ, जीवन सुधारो। लोग उसे देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। गांव के दो आवारा लड़के राजू और श्याम वहां से गुजरे। अरे श्याम, देखो अक्ल का सौदा हो रहा है। वाह रे आर्यन, क्या बुद्धू बनाने का नया धंधा खोला है। भला अक्ल भी बेचने की चीज है। हाँ भाई, मुझे तो लग रहा है कि सबसे पहले इसी की अकल खो गई है। अरे आर्यन, क्या पागल हो गए हो? कौन खरीदेगा तुम्हारी अकल? सुनो आर्यन, थोड़ा हमें भी बुद्धि दे दो, हम तो पैदाइशी बेवकूफ हैं। आर्यन चुप रहा। उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी है, पर फिर उसने हिम्मत जुटाई। एक हफ्ता बीत गया और उसने सिर्फ 15 रुपए कमाए। उसी गांव में एक महाकंजूस बनिया शांतिलाल अपनी मूर्ख पत्नी मंगला के साथ रहता था। एक दिन घर पर मंगला ने शांतिलाल से कहा, अजी, क्यों ना आप दान दक्षिणा मांगना छोड़कर बुद्धि की खेती करते हैं। लोग आजकल समस्याओं से परेशान हैं। हम अकल बेचकर खूब पैसे ऐंठेंगे। अरे चुप कर भाग्यवान, क्या लोग बेवकूफ हैं जो हमसे राय लेने आएंगे? आइंदा ऐसी फालतू बात की तो याद रखना। मैं जा रहा हूँ काम पर, तू घर संभाल। शांतिलाल के जाने के बाद मंगला को याद आया कि सब्जी खत्म है। वो बाजार निकली तो उसकी नजर आर्यन की दुकान पर पड़ी। अरे बाप रे, अक्ल की दुकान! मैं अभी इनसे कह रही थी और यहाँ तो दुकान खुल भी गई। चलो, थोड़े रुपए की अक्ल खरीद लेती हूँ। इन्हें दिखाऊंगी तो शायद ये भी मान जाए। अरे भैया, अक्ल कितने रुपए किलो है? बहन, मैं अक्ल तौल कर नहीं बेचता। आप बताइए कितने की चाहिए। ठीक है, ये लो 10 रुपए और मुझे अकल दे दो। आर्यन ने कागज पर कुछ लिखा और मंगला को दे दिया। मंगला घर पहुंची और जैसे ही शांतिलाल आया, उसने बड़े गर्व से वो कागज दिखाया। शांतिलाल ने जैसे ही वो कागज पढ़ा, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उस पर लिखा था, जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो वहां खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए, बल्कि झगड़ा सुलझाना चाहिए। मूर्ख औरत, ये बात कौन नहीं जानता। तूने मेरे 10 रुपए बर्बाद कर दिए। रुक,
मैं अभी उस ठग को मजा चखा कर आता हूँ। शांतिलाल गुस्से में पैर पटकता हुआ आर्यन की दुकान पर पहुंचा। वहां पहले से ही कुछ लोग खड़े थे। ओ अक्ल के सौदागर, तेरी हिम्मत कैसा हुई मेरी पत्नी को ठगने की? ये पकड़ अपना रद्दी कागज और मेरे 10 रुपए वापस कर, वरना अभी बवाल मचा दूंगा। भला ये भी कोई अक्ल है कि झगड़ा मत देखो? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। गुस्सा थूकिए, मैंने कोई गलत ज्ञान नहीं दिया। जैसा दाम वैसा ज्ञान। लेकिन अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पैसा मेरा है, चुपचाप वापस कर। शर्त ये है कि अगर आप पैसे वापस लेते हैं तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आज से आपकी पत्नी मेरे दिए हुए इस ज्ञान का पालन नहीं करेगी। यानी जब भी कहीं झगड़ा होगा तो वो उसे छुड़ाने के बजाय वहीं खड़ी रहकर उसे देखेगी, क्योंकि जब आप पैसे वापस ले लेंगे तो उस अक्ल पर आपका हक खत्म हो जाएगा। आसपास खड़े लोग आर्यन की चतुराई देख दंग रह गए और उसका समर्थन करने लगे। हाँ शांतिलाल, बात तो सही है। या तो अक्ल रखो या पैसा, दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। लिख कर तो नहीं दूंगा, पर पैसे छोड़ना मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, मैं लिख कर कुछ नहीं दूंगा, पर वादा करता हूँ कि मेरी पत्नी अब से झगड़ा नहीं छुड़ाएगी। ला मेरे पैसे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए 10 रुपए वापस कर दिए। शांतिलाल पैसा लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी मंगला को सख्त हिदायत दी। सुन मंगला, आज से तू बाजार नहीं जाएगी। और हाँ, अगर कभी बाहर निकले और कहीं झगड़ा हो रहा हो तो वहां रुकना मत, चुपचाप चली आना। हमने वो अकल वापस कर दी है, अब उस पर हमारा कोई हक नहीं। कुछ दिन बाद बाजार के बीचों बीच एक ठेले वाले और 2 ग्राहकों के बीच टमाटर को लेकर भयंकर लड़ाई हो गई। ओए, पहले मैंने पैसे दिए हैं, टमाटर मुझे मिलेंगे। शक्ल देखिए अपनी, पहले मैं आया था, टमाटर मेरा हक है। भैया 1 ही किलो बचे हैं, आपस में तय कर लो। बात गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। ठेले वाला अपनी जान बचाकर भाग निकला, पर वो दोनों लड़ते रहे। तभी वहां से मंगला गुजर रही थी। उसे पति की बात याद आई कि झगड़ा छुड़ाना नहीं है, पर वो स्वभाव से उत्सुक थी, इसलिए वो किनारे खड़ी होकर मजे से झगड़ा देखने लगी। तभी झगड़ा करने वालों की नजर मंगला पर पड़ी। अरे, ये बनियताइन जी तो सब देख रही हैं। यही हमारी गवाह हैं। चलिए सरपंच जी के पास, वहीं फैसला होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे गवाह नहीं बनना। अब तो बनना ही पड़ेगा, आपने सब अपनी आंखों से देखा है। अगले ही दिन सरपंच रघुनाथ के सिपाही शांतिलाल के घर पहुंचे। शांतिलाल जी, आपकी पत्नी को सरपंच जी ने पंचायत भवन बुलाया है। उन्हें उस झगड़े की गवाही देनी होगी। शांतिलाल के पसीने छूटने लगे। वो जानता था कि गवाही देने का मतलब है कि किसी एक से दुश्मनी मोल लेना। डर के मारे वो फिर से भागकर आर्यन की दुकान पर पहुंचा। आर्यन बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी मुसीबत में फंस गई है, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। सेठ जी, मैंने कहा था ना कि अक्ल बहुत जरूरी है। खैर, उपाय तो है मेरे पास, पर इस बार अक्ल की कीमत 100 रुपए होगी। 100 रुपए? लूट रहे हो क्या? अच्छा, ये लो, पर ऐसा उपाय बताओ कि मंगला बच जाए। उपाय सीधा है। जब पंचायत में सरपंच जी सवाल पूछें तो आपकी पत्नी पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, कुछ भी उल्टा सीधा बोले, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। जब वे उसे पागल समझेंगे तो उसकी गवाही रद्द कर देंगे। अगली सुबह पंचायत बैठी। सरपंच रघुनाथ ने गंभीरता से पूछा, मंगला जी, आपने अपनी आंखों से देखा कि गलती किसकी थी? सच सच बताइए। गलती? हाँ हाँ, गलती तो उन लाल लाल टमाटरों की थी। वो गोल क्यों थे? अगर वो चौकोर होते तो शायद लड़ाई ही ना होती। देखो देखो, आसमान से बैंगन गिर रहे हैं। हे भगवान, ये औरत तो पूरी तरह पागल है। इसकी गवाही का कोई मोल नहीं। इसे घर ले जाओ शांतिलाल। शांतिलाल और मंगला खुशी खुशी घर आ गए। लेकिन शांतिलाल को अब एक नया डर सताने लगा। मंगला, अगर सरपंच को कभी पता चला कि तूने नाटक किया था तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। हमें फिर से आर्यन के पास जाना होगा ताकि इस झूठ का कोई पक्का समाधान निकल सके। शांतिलाल और मंगला एक बार फिर आर्यन की दुकान पर पहुंचे।
शांतिलाल का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अब जेब और ढीले होने वाली है। आर्यन बेटा, तुम्हारी तरकीब काम तो कर गई, पर अब हमें डर लग रहा है। अगर सरपंच को पता चला कि मंगला ने पागल होने का नाटक किया था तो हमारा अनर्थ हो जाएगा। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हम हमेशा के लिए इस डर से मुक्त हो जाएं। सेठ जी, डर को मिटाने की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। इस बार समाधान के लिए आपको 200 रुपए देने होंगे। हाय राम, आज तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, पर क्या करें, मजबूरी है। ये लो 200 रुपए, अब जल्दी बताओ। सेठ जी, मेरा सुझाव ये है कि आप खुद जाकर सरपंच जी को सारी सच्चाई बता दें कि मंगला ने पागलपन का नाटक क्यों किया, पर उसे इस तरह पेश करें कि सरपंच जी को लगे कि आपने उनका फायदा ही किया है। अगले दिन मंगला सरपंच रघुनाथ के पास पहुंची। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस दिन मैंने पागल होने का नाटक किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी एक का पक्ष लेकर मैं दूसरे को अपना दुश्मन बना लूं। और अगर आप किसी एक को दंड देते तो वो आदमी भविष्य में आपको वोट नहीं देता। मैंने तो आपकी भलाई के लिए ही वो अक्ल लगाई थी। अरे, ये तो तुमने बहुत गहरी बात कही। वाकई मेरा एक वोट बैंक खराब होने से बच गया। पर मंगला, ये अक्ल तुम्हारे पास आई कहां से? सरपंच जी, ये अक्ल मैंने गांव के नए अक्ल के सौदागर आर्यन से खरीदी है। सरपंच रघुनाथ आर्यन की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत सिपाही भेजकर आर्यन को पंचायत भवन बुलाया। आर्यन थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं कोई सजा न मिल जाए। आर्यन, मैंने तुम्हारी अक्ल के बहुत चर्चे सुने हैं। क्या तुम मुझे भी अपनी अक्ल का कोई नमूना दोगे? मैं भी अक्ल खरीदना चाहता हूँ। सरपंच जी, ये मेरा सौभाग्य होगा, पर जैसा कि आप जानते हैं, मेरा काम अक्ल बेचना है। आपके लिए एक विशेष सलाह की कीमत 10,000 रुपए होगी। अगर सलाह जान बचाने वाली या बड़ी हो तो ये कीमत कुछ भी नहीं। ये लो 10,000 रुपए। आर्यन ने एक कागज पर कुछ शब्द लिखे और सरपंच को दे दिए। उस पर लिखा था, कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए और बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सरपंच ने उस कागज को अपने शयन कक्ष की दीवार पर चिपका दिया ताकि वे उसे रोज पढ़ सकें। इस तरह आर्यन ने अपनी समझदारी और धैर्य से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को सही राह दिखा दी। लोगों को समझ आ गया कि असली दौलत धन नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय होता है। तभी से गांव में कहा जाने लगा, अक्ल का सौदा सबसे अनमोल सौदा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।